नमस्कार, स्टार एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। कल मैं मैथमेटिक्स का टॉपिक डाला था स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वर्ग और आयत। उससे क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के लिए बनते हैं, ऐसे सेकंड में आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस फर्स्ट पेपर का है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती। नंबर सिस्टम संख्या पत्ती। संख्या पत्ती में हम लोग आते हैं। फर्स्ट देखिए, नेचुरल नंबर लेते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर n क्या है डिनोटेशन? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एग्जांपल में चलते हैं। नेचुरल नंबर क्या से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे जाएगा n तक। n क्या है? n नंबर है, सबसे बड़ी नेचुरल नंबर नहीं लिखी जा सकती। इसमें दो तरह की संख्याएं मिली हुई है। एक ग्रुप है 2 4 6 का, जिसको इवन नंबर बोलते हैं, और 1 3 5 का, जिसको ऑड नंबर बोलते हैं। चलिए नेचुरल नंबर के बाद इवन नंबर। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है? इवन नंबर में आपका आएगा 2 4 6 8, इसका 2n। ऑड नंबर ये हुआ सम संख्या, ये हुआ विषम संख्या। ऑड नंबर हो गया 1 3 5, ये चलेगा 2n माइनस 1। नेचुरल नंबर में दो संख्याएं इंक्लूड है। कौन कौन? इवन नंबर और ऑड नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, ये 2 3 5 7 11। यहाँ भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन है? 2। कैसे पूछता है? सम अभाज्य, तो सम भी है 2 और अभाज्य भी है, तो छोटी संख्या में भी आती है। दो क्वेश्चन होते हैं। होल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 एंड मतलब कि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगी होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर को जोड़ने के लिए आ सकता है एग्जामिनेशन में, मान लीजिए 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 1 से 40, 1 से 100, तो उन संख्याओं को जोड़ने के लिए इस पर पहले क्वेश्चन देखा जाए। प्रॉब्लम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का सम आपको बताना है। इसमें क्या है? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला ने ट्रिक अप्लाई कीजिए। 20 गुने 21 बटा 2, 2 से कट जाएगा 10, यानी कि 210 आएगा। जितना तक की संख्याएं जोड़ना होगा उससे एक अधिक बढ़ जाएंगे, यानी 1 से 20 तक 20 इंटू 21/2। 1 से 50 तक का योग हो जाएगा 50 इंटू 51/2। 2 से कट गया 25, मल्टीप्लाई कीजिए रिजल्ट 5। इस तरह आपके बनेंगे क्वेश्चन। लेकिन जटिल क्वेश्चन कहां पर होगा? जैसे कि आपको देगा कि 1 से नहीं देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ऐसा पूछ लेगा कि 10 से 20 तक का योग दे देगा। इसको आपको कैसे फाइंड करना होगा? तो 1 से 10 तक का योग निकालेंगे और 1 से 20 तक का योग निकालेंगे। इसमें से इसको घटा देंगे तब ये 10 से 20 तक आएगा। इस तरह निकलेगा क्वेश्चन। बाकी रूल वही लेगा 10 तक। तो 1 से 10 तक के लिए 10 गुने 11/2
और 1 से 20 तक के लिए 20 गुने 21/2 ये अप्लाई हो। और दोनों के बाद घटाना पड़ेगा। 1 से रहेगा तो कोई समस्या नहीं है, बस इस तरह सॉल्व कर लेंगे। लेकिन 10 से 20 तक क्या, तो ऐसे नहीं कर सकते। 10 से 20 तक है तो 20 गुने 21/2 कर दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए 1 से 20 निकालना पड़ेगा, फिर आपको 1 से 10 और 10 तक छोटी वाली को घटा देंगे बड़ी वाली। चलिए सम संख्या को देखते हैं। 2 4 6 8 इसके बारे में ही इसको जोड़ने के लिए कहेगा दो सम संख्याओं का योग। तो दो सम संख्याओं का योग इसके लिए फॉर्मूला होता है n into n plus 1, ये फॉर्मूला। अब n क्या है, जितनी सम संख्या को आपको जोड़ना होगा उतना n होगा। जैसे दो सम संख्या को जोड़ना है तो दो सम संख्या कौन हुए, 2 और 4। दो सम संख्या कहाँ से ले रहे हैं, प्रथम से दो सम संख्याओं का। ऐसे दो संख्याओं का या 10 सम संख्याओं का जब भी बोले तो समझिए प्रथम से ही। ऐसा देखिए यदि 8 से लेकर 50 तक या 8 से 60 तक का योग निकाले तो फिर इधर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आते इस तरह के दो सम संख्याओं का योग। तो दो सम संख्या के लिए n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उस पर अप्लाई कर दिया जाए। 2 into 2 plus 1 यानी 2 into 3 कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे में देखिए 4 2 6 ही होगा। अगर तो इतना छोटा क्वेश्चन लिए तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन अब अधिक क्वेश्चन दे दिया कि 2 से दिया मान लिया 50 तक, तो 50 तक का कितना आप जोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो इसलिए इस फॉर्मूले पे बनेंगे जितनी सम संख्याओं को जोड़ना है उतना गुने एक अधिक हो जाना है। तो 2 से 50 तक की बात की है तो 25 सम संख्या है, n का मान 25 हो जाएगा क्योंकि 2। अब यहाँ पर देखिए कि जितनी सम संख्याएं लेंगे तो अब यहाँ पर आगे रूल बनेगा, क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि 25 सम संख्याओं का, ऐसे पूछ सकता है 25 सम संख्याओं का योग। तो 25 सम संख्याओं का योग, तो 25 सम संख्या का मतलब हुआ कि n का मान 25। तो 25 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो 25 into 25 plus 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय इस तरह 25 into 26 मल्टीप्लाई कर रही। मल्टीप्लाई की विधि के रूल है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह भी मल्टीप्लाई, इससे से गुना कर लीजिए, यहाँ लिखिए, फिर ऐसे से करके जोड़ लीजिए, गुना का 100 है, 6 25 30 हो गया, 30 हुआ, 3 हुआ। अब 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 22, 22 और 3 ये हुआ 25 की 5, 2 बचा, 2 दूनी 4 और 2 6। ऐसा डायरेक्ट करते हैं एक ही टाइम में। एक गुना और देख लीजिए, 25 into 25 लोग जानते हैं 6 से 25 होता है, लेकिन देखिए करेंगे रूल से। तो 5 5 यानी 5 बचे कितना, 25, तो 25 का लिखेंगे 5 और 2 है वेरी गुड। अब इसके बाद 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 20 हुआ, 20 और 2 1 हुआ 22, 22 की 2, फिर 2 बचा और 2 दूनी 4 और 2 6, देखिए 625 है। ऐसे एक चीज और गुना का रूल जाता है, क्या जाता है, 25 गुना 25 जो कंडीशन आया 25 गुने 25, तो जब यहाँ का योग 10 हो जाए, 5 और 5 10, जैसे यहाँ देखिए 6 5 11 था, तो यहाँ पर रूल लागू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर के लिए लागू है कि जब इकाई का अंकों का योग यदि 10 आ जाता है तो 5 25 25 और 2 है जो इसे मिलना चाहिए, दहाई का अंक सेम होना चाहिए, बात है ये रूल लागू करने के लिए। इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक सेम हो, उस कंडीशन में ये रूल लागू होते हैं। 5 25 25 हो गया और 2 हुआ तो 2 3 6 एक बार अधिक पड़ेंगे। जैसे आप 35 गुने 35 कर लीजिए तो 5 25 कितना हो गया 25, और 3 है तो 3 चौके 12, एक अधिक पड़ जाना टेबल। अब ये को जो है कि 5 ही पर अप्लाई होगा, जैसे 32 गुने 38 भी करेंगे तो 8 2 10 हो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 का करेंगे तो 3 चौके 12, 3 के 9 एक बार अधिक पड़ेंगे, ये आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही सब रिजल्ट आएगा। ये करेंगे फिर से, मान लीजिए आपको इस बेनिफिट होगा, इसे 75 गुने 75 करना है तो 5 25 25 हो गया। अब 7 है 8 टाइम पड़ जाएंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, 56 हो गया, कितना आएगा। ऐसे से बहुत सारे आएंगे। मान लीजिए 71 गुने ये कीजिए 79 71 79। अब यहाँ पर देखिए तो 9 into
9 घंटा करेंगे तो 9 आएगा, और जब 9 सिंगल डिजिट आता है तो एक जीरो लगाते हैं, ये भी एक फ्रेंड्स है। और 7 7 56 इतना हो। देखिए डबल डिजिट आया 25 16 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब सिंगल आएगा 9 हो जाना है तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, इस तरह यहाँ पर लागू होगा। लेकिन चलिए पूरा तो आप लोग पता ही होगा, जैसे जैसे आदत होती है बनाने का वैसे ही बनाना चाहिए। शॉर्ट में जो है ना नहीं समझ आते तो इसमें और टाइम लगता है। ये सम संख्याओं को जोड़ना, और एक विषम संख्याओं को जोड़ना कहते हैं विषम संख्या। n2 n+1 ये मेन फंडा हुआ, तो आपको 10 सम संख्याओं का जो, तो 10 गुने 11 ऐसे कर दीजिए, क्योंकि 1+1 ऐसे 11 लिख देंगे डायरेक्ट। 20 सम संख्याओं को 20 गुने 21 ऐसे चलेगा। जितनी सम संख्याओं को जोड़ना है उससे अधिक गुना कर दीजिए, बस ये याद रखिए, विशेष लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं विषम पे। सम का ये था, अब विषम का। विषम का क्या होता है? विषम का देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 6 चलेगा जो भी है, और फॉर्म होता है 2n - 1। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इतना बराबर का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला? n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो आप देखिए इसमें क्या है ना, ग्रीन बहुत आसान है, थोड़ा सा थॉट करना है। हम n स्क्वायर इस बात को प्रयोग छोटी-छोटी बातों को लेकर भी कर सकते हैं। जैसे दो सम संख्याओं को ले लिया जाए, 1 + 3 तो क्या हुआ? 4 हुआ। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर नहीं है। कितना में सम संख्या, कितना लिया हूं सम संख्याओं का? 2 का लिया हूं, तो 2 भी सम संख्या के जोड़े तो 2 का वर्ग आ गया। अगर 3 का ले लीजिए, 1 + 3 + 5, सूत्र आपको यदि नहीं याद होता उसके लिए मैं बता रहा हूं कि देखिए प्रूफ करता हूं सामने। 1 + 3 + 5 कितने सम संख्या, कितनी भी सम संख्याओं को मैं लिया हूं? 3 का। तो 3 का देखिए 3 1 4 और 5 कितना हो? 9। 9 क्या है? 3 का वर्ग नहीं है, तो 3 का वर्ग करने पे 9 आएगा। यानी 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पर 3 का वर्ग 9, 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर 2 का वर्ग आ गया 4। इसी तरह और बातें एक दो और देख लीजिए। 1 + 3 + 5 + 9 कितनी विषम संख्याओं को लिया है? तो मैं 4 लिया है। 4 लिया तो 4 का वर्ग आना चाहिए, 16 यहाँ आना चाहिए। देखिए जोड़कर 16 आएगा। 9 5 14, 9 5 14 हो गया। 14 और 3 गलत हो रहा है, सॉरी ये छूटा है, यहाँ पर लिखिए 1 3 5 7 होगा, नहीं निकल ट्रैक छूट गया, तभी तो कैसे होगा 7। अब 7 नहीं तो 7 5 12, 12 3 15 क्योंकि 16 है, मैं नहीं डायरेक्ट ले आ गया था इसलिए। अब देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कंटीन्यूअस है। अब देखिए 1 2 3 4 5 विषम संख्याओं के लिए है, तो 5 का वर्ग होगा यानी 25 आएगा यहाँ पे। अब जोड़ दीजिए 9 7 16, 16 5 21, 3 24 25 दिख गया, राइट। यानी कि आप समझ लीजिए ये कि विषम संख्या को जोड़ना हो तो जितने विषम संख्याओं को जोड़ना हो उसी का वर्ग कर देंगे, उसी से फॉर्मूला बना क्या n स्क्वायर। तो फॉर्मूला तक से लॉजिक पे फॉर्मूला सही तभी होता है कि जो बहुत जगह वो लागू हो जाता है। देखिए यहाँ लागू हुआ, इस पर लागू हुआ, इस पर लागू हुआ, मैं दिखाया जैसा सब पर लागू हुआ, इसीलिए उसको मान लिया गया n का स्क्वायर, n तक का है इसलिए। अब यहाँ पर आए कि 10 विषम संख्याओं का योग, बहुत आसान, आप बता सकते हैं मिनटों का सेकंड में। 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100 हो गया। 10 विषम संख्याओं का योग 100 हो गया। 15 विषम संख्याओं का योग, तो 15 15 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए कल आप लोग को स्क्वायर और रेक्टेंगल बताया कि नहीं बताया है? उस क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे, जैसे मान लीजिए 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग, 1 से 50 तक दो ग्रुप हुए, सम और विषम का। तो इसमें क्या है? 25 सम आएगा, 25 विषम आएगा। अभी ने बताया आप लोगों को कि विषम संख्या का योग के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो 25 का स्क्वायर करें 625 होगा 1 से 50 तक का। ऐसे आप देख सकते हैं 1 से 100 तक का देगा, तो जितना भी देगा इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, क्योंकि 1 से 50 तक बोला, तो तक बोला 50 विषम का देता तो 50 का वर्ग हो जाता, लेकिन 1 से 50 तक का दिया। 1 से 50 तक में क्या है कि 1 2 3 4 ऐसे चले, तो 50 क्या है? विषम है? नहीं है, सम है। ये सम वाले हटा लेंगे तो 25 इसमें सम हो जाएंगे और 25 विषम हो जाएंगे, तो 25 का वर्ग करेंगे तो 1 से 50 तक हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।